गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, फेयर्स एंड सर्कसेस। ठीक है, मेलों के बारे में पढ़ा था हमने कि कितने टाइप्स के मेले होते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं और किन किन चीज़ों के लगते हैं। पेज नंबर 26 और 7 हमने रीड कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 28 पर आपका फर्स्ट टॉपिक है गंगा सागर फेयर। ठीक है, हमने इसके पीछे बहुत सारे फेयर्स पढ़े थे, कुछ और फेयर्स और दिए हुए आपको। गंगा सागर फेयर, गंगा सागर क्या है? एक जगह का नाम है, वहाँ के मेले की बात हो रही है। दिस फेयर इज हेल्ड नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो मेला है वेस्ट बंगाल में लगता है। और कौन सी नदी के किनारे? बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, तो गंगा नदी के किनारे पर लगता है। इन जनवरी में होता है ये। ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, है ना, सबने सुना होगा मकर संक्रांति आती है जनवरी में, 14 जनवरी को। उसी के अवसर पर ये मेला वहाँ पर लगता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टू टेक अ डीप इन द होली वाटर ऑफ द गंगा। होली मीन्स होता है पवित्र, तो जो गंगा नदी है वो क्या है? सबसे पवित्र नदी है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर वहाँ आते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए और इस मेले का आनंद उठाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द गोवा कार्निवल। गोवा के मेले की बात हो रही है, इधर पिक्चर दी हुई है आपको। इन गोवा अ चीयरफुल कार्निवल इज हेल्ड इन फरवरी फॉर अ वीक एवरी ईयर। गोवा में लगता है एक मेला, कब लगता है? फरवरी माह में लगता है, फरवरी के महीने में लगता है, हर साल लगता है और 1 वीक के लिए लगता है, मतलब 7 डेज के लिए। बहुत ही चीयरफुल, मतलब बहुत मज़ेदार मेला वहाँ पर लगता है। इट इज़ अ टाइम ऑफ फिस्टिंग, डांसिंग एंड परेड्स। ठीक है, फिस्टिंग का मीनिंग होता है बेटा दावत होती है वहाँ पर, है ना, भोजन भी होता है उस मेले में। क्या होता है? भोजन भी होता है, बहुत सारे जो दावत एक दूसरे को खिलाते हैं वो भी होती है। डांसिंग होता है, मतलब नृत्य होते हैं बहुत टाइप्स के। एंड परेड्स होती है अलग अलग तरह की, जैसे एनिमल्स के साथ परेड है, या फिर यहाँ पर आपको कुछ अलग सा ये दिख रहा है, तो उस तरह की क्या होती है? परेड्स होती है। गोवान्स मतलब गोवा के जो रहने वाले हैं, एन्जॉय द कार्निवल टू द फुलेस्ट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो अपने इस मेले को क्या करते हैं? एन्जॉय करते हैं। द कार्निवल परेड इज़ वेरी कलरफुल एंड एन्जॉयबल। जो परेड है मेले की वो बहुत ही कलरफुल होती है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और बहुत ही उसमें क्या आता है? मज़ा आता है उन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है दिवाली मेला। These fairs are held just before Diwali in places across the country. ठीक है, ये जो दिवाली का मेला है ये जस्ट दिवाली के पहले लगता है और देश में बहुत जगहों पर लगता है। कल्चरल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग मैजिक एंड पपेट शोज आर ऑर्गेनाइज बाय प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ठीक है, जो आर्टिस्ट होते हैं, जिन्होंने आर्टिस्ट की कला सीखी है, आर्टिस्ट का कोर्स किया है, वह क्या करते हैं? जादू बताते हैं। और पपेट मतलब कठपुतलियों का जो डांस होता है उसको कहा जाता है पपेट शो। ठीक, तो वो भी इस कल्चर प्रोग्राम में इंक्लूड होता है। स्टॉल्स सेलिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर ट्रिंकेट्स आर ऑल्सो सेटअप। स्टॉल्स लगाई जाती है किसकी? इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो भी भारतीय लोगों के द्वारा हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती है उसकी। एंड ट्रिंकेट्स मतलब जो ऑर्नामेंट्स वो अपने खुद हाथ से बनाते हैं। और ज्वेलरी जिसको कहा जाता है आर ऑल्सो सेटअप वहाँ पर मिलती है। मतलब बहुत सारा बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है, और जो ज्वेलरी होती है वो भी हाथ से बनी हुई होती है। पीपल लव टू बाय दिस कलरफुल लिटिल बबल्स। जो लोग हैं वो इसको ख़रीदना बहुत पसंद करते हैं, ये जो कलरफुल चीज़ें होती है। बबल का मतलब आपको नीचे मीनिंग में दिया हुआ है, अ स्मॉल शोवी ऑर्नामेंट्स ऑफ लिटिल वैल्यू अ ट्रिंकेट। ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स होते हैं जिसमें सारी चीज़ें होती है, कान के और नेकलेस वगैरह जो भी है सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है और लोग उनको ख़रीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका पुष्कर फेयर। पुष्कर भी एक जगह का नेम है जो राजस्थान में है, और वहाँ के मेले के बारे में बताया है। द कैटल फेयर हेल्ड एट पुष्कर इन राजस्थान इज़ वेल नोन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, पुष्कर का जो पशुओं का मेला है, कैटल मीन्स होता है पशु, तो जो पशु मेला होता है वो पुष्कर में राजस्थान में लगता है और ये
बहुत अच्छे से पूरी भारत में फेमस है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर, ये सबसे बड़ा ऊँटों का मेला होता है, सबसे बड़ा वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा मेला है किसका? ऊँट मेला, ऊँटों का मेला। इट इज़ हेल्ड इन अक्टूबर और नवंबर एवरी ईयर, हर साल ये अक्टूबर और नवंबर में लगता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज कम टू एन्जॉय इन दिस फेयर, ठीक है, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, इंडिया के भी और विदेश, मतलब देश और विदेश के लोग यहाँ आते हैं और इस मेले को क्या करते हैं? एन्जॉय करते हैं। ट्रेडिंग ऑफ कैमल्स एंड कैटल ऑल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है, यहाँ पर व्यापार होता है ऊँटों का और पशुओं का, जो खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। द लोकल आर्टिशंस सेल क्राफ्ट आइटम्स, और जो लोकल आर्टिशंस होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, राजस्थान के जो होते हैं, वो क्या करते हैं? जो क्राफ्ट आइटम है उनको बेचते हैं। एक्रोबैट्स, कैमल राइड्स एंड रेसेस आर द मोस्ट एन्जॉयबल पार्ट ऑफ दिस फेयर, ठीक है। एक्रोबैट्स, इसका मीनिंग नीचे दिया है, एंड इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफरेंट एक्ट्स सच एज बैलेंसिंग ऑन हाई रोप्स एक्सेट्रा, ठीक है। आपने देखा होगा नकलाली ढानी, चौकी ढानी में जब आप जाते हो तो रस्सी पर लोग चलकर क्या दिखाते हैं? करतब दिखाते हैं। तो ये चीज़ें राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलती है, और ऊँटों की सवारी और ऊँटों की रेस लगती है, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट एन्जॉयबल, मतलब वहाँ पर एन्जॉय करने का सबसे अच्छा हिस्सा है इस मेले का, जो वहाँ के लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से अपनी जो आर्ट है, अपनी जो कला है, उसको दिखाते हैं और अपने मेले को आकर्षित बनाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके, तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। तो यहाँ तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।